स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक प्रमाणीकरण कार्य मुख्य प्रशंसा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अनुगमन तथा मूल्यांकन समन्वय व्यवस्था पर बनल विधेयक प्रमाणीकरण के साथ संघीय संसद की दोनों सदस्य बैसार मार पारित हुए प्रमाणीकरण के लिए पेश भेल। ये विधेयक संविधान के धारा 113 के इस धारा 2 प्रमाणीकरण कार्य शीतल निवास द्वारा जानकारी दिल गेल। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रतिबद्ध होकर निर्देशन देने साथ शुक्र दिन जनकपुर धाम में मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान माथाट के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में नवनिर्मित वर्किंग सेंटर के समुद्घाटन कर उप प्रधानमंत्री यादव भौतिक संरचना के निर्माण और प्राविधिक व्यवस्थापन से मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संभव नहीं रहा जिक्र करें और दक्ष जनशक्ति के प्रतिबद्धता से गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संभव है। संबोधन करते मंत्री यादव चिकित्सक सबके प्रतिबद्धता के साथ ही सेवा में जुटल निर्देशन समेत देने सैन मध्य प्रदेश जल्दी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगा बढ़त विश्वास व्यक्त करते उप प्रधानमंत्री यादव जनकपुर धामवासी राज बिराज आ बीरगंज में स्वास्थ्य क्षेत्र के बड़का प्रोजेक्ट में काज भ रहा जिक्र समेत करेंगे। ठिकाने निर्माण करला से नहीं सिर्फ उपकरणता से नहीं वैठा जनशक्ति और वह से बड़ा डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन जरूरी है जो अपने आप में पैदा कर वही केवल ये मिथिला के भूमि के मैथिल सब मिथिलावासी सब उदाहरण मिलकर देखाओ पर हमारा सब में मुल्क के प्रति समाज के प्रति और संस्था के प्रति हमारा सबके डेडिकेशन के भाव से है सहयोग और सद्भाव के साथ काम करे। निश्चित रूप में जनकपुर के टाने प्रदेश में 3टा बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स एक राजविराज में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने जा रहा से और तक बाद मेडिकल कॉलेज से भी तैयारी हो रहा से दोसर बीरगंज में अति विशिष्ट सेवा के हॉस्पिटल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू है। संघ के सरकार लगानी करी लेकिन मधेश के एक आदत बड़ा नीक से जो बहुत जल्दी झगड़ा करे शुरू कर दी सहयोग के बदला झगड़ा और टंग खिंचा नीति जैसे वो उठल लग गई और वो अटक गई। तो बीरगंज जनकपुर और राजविराज ये 3टा स्वास्थ्य के उपचार के केंद्र के रूप में विकास होने जा रहा है और एठा मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से अखन शुरुआत के फेज में कभी कठिनाई और बाधा जरूर रही लेकिन एकरा पार करे जे लक्ष्य अपने सब रखने से वही लक्ष्य की ओर दृढ़तापूर्वक अधिक हो संघर्ष कर जा पड़ता। स्वास्थ्य लगायत के क्षेत्र में अमेरिकी सहयोग के लिए अमेरिका सरकार आ ओतुका जनता के धन्यवाद देते उप प्रधानमंत्री यादव एमसीसी मार्फत भ रहल विकास निर्माण के चर्चा शुरू कैले थे। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड यूएस एम्बेसी के सहयोग में करीब 14 करोड़ से लागत में निर्मित 75 बेड के बर्थू सेंटर के शिलान्यास समेत 2018 नवंबर 19 में उप प्रधानमंत्री यादव द्वारा किया गया। प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर अंकुर शाह की अध्यक्षता में भीड़ इस समारोह में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, ऊर्जा खाने पानी तथा सिंचाई मंत्री सिंहासन शाह कलवा, राज्य मंत्री केशव राय चौधरी, संघीय स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल, अन्य अमेरिकी राजदूत डेन आर थॉमसन, प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रमोद यादव, प्रादेशिक अस्पताल के निदेशक राम नरेश पंडित सहित के सहभागिता देखल गया।
एसईई के प्रश्न पत्र आउट भेल घटना में एक गोटे विद्यार्थी के प्रहरी नियंत्रण में लेनी अछि। नियंत्रण में लेल गेल विद्यार्थी के 1 वर्ष के लिए निष्कासित समेत कयल गेलै। सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी वासुदेव दाहाल सुखीपुर नगरपालिका स्थित रजत जनक मावि के एक गोटे छात्रा के नियंत्रण में लेल गेल जानकारी देलनि। गोलबाजार नगरपालिका स्थित जनता मावि परीक्षा केंद्र से एसईई देने हिनकर संग मोबाइल साथे प्रश्न पत्र आ उत्तर पुस्तिका समेत भेटल बाद हिनका नियंत्रण में लेल गेल हिनकर कहब रहल अछि। हिनकर अनुसार प्रश्न पत्र बाहर भेल विषय में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में रिपोर्ट पठायल गेल आई आ ऊपर से आबय वाला निर्देशन के आधार में निर्णय आगा लेल जायत। शुक्र दिन नेपाली विषय के परीक्षा भेल में गोलबाजार नगरपालिका अंतर्गत के चौहरवा परीक्षा केंद्र के साथ अन्य विभिन्न केंद्र से सेहो प्रश्न पत्र आउट भेल जानकारी रहल अछि। चिट बनाव सक्रिय रहल टोली के समेत परीक्षा हॉल से एक थान प्रश्न पत्र केंद्राध्यक्ष आ गार्डे सबके सहयोग में बाहर आनल गेल जानकारी देल गेल अछि। सिरहा से कटुआ पिस्तौल सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल सिरहा नगरपालिका 2 के 49 वर्षक विजय यादव रहल छनि। घर में पिस्तौल नुका कर रखने गुप्त सूचना के आधार में बुध दिन साँझ हिनकर घर में खान तलाशी कयल गेल समय पिस्तौल भेटल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जानकारी देलक अछि। हिनका ऊपर सिरहा जिला अदालत से हाथ हथियार मुद्दा में 7 दिन के म्याद थप लैत थप अनुसंधान प्रक्रिया आगा समेत बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 के 8 महीना के अवधि में 99 अरब 71 करोड़ 17 लाख 46 हजार राजस्व संकलन कयल गेल वीरगंज भन्सार कार्यालय जानकारी देलक अछि। वीरगंज भन्सार कार्यालय के प्रमुख भन्सार प्रशासक दिलाराम पंथी चालू आर्थिक वर्ष के 8 महीना के अवधि में वार्षिक लक्ष्य के 40.55% राजस्व संकलन कयल गेल जानकारी देलनि। ओ कहलथि विकास निर्माण लक्षित पूंजीगत खर्च होबो समय भरखरे शुरू भेला से सेहो चालू आर्थिक वर्ष में राजस्व संकलन में सुधार हैत पर्याप्त संभावना देखल गेल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में वार्षिक लक्ष्य के कमती में 72 से 75% राजस्व संकलन कर लक्ष्य सहित काज अपने सब कर रहल जिक्र केलनि। भन्सार कार्यालय सरदर दैनिक 40 करोड़ रुपया के हाराहारी में राजस्व संकलन करे त्याल कार्यालय विशेष क 12 शीर्षक में राजस्व संकलन करे त्याल प्रमुख भन्सार प्रशासक पंथी जानकारी देलनि। एहि अंतर्गत भन्सार महशुल्क आयात मूल्य अभिवृद्धि कर अंत शुल्क अग्रिम आयकर स्वास्थ्य जोखिम कर पूर्वाधार कर कृषि सुधार शुल्क भन्सार संबंधी अन्य आय आ सड़क मरम्मत तथा सुधार दस्तूर सड़क निर्माण तथा संभार दस्तूर आ विलासिता शुल्क उठबैत अछि। भन्सार विभाग चालू आर्थिक वर्ष में एहि कार्यालय से 2 खर्ब 45 अरब 88 करोड़ 50 लाख 82 हजार रुपया राजस्व संकलन कर लक्ष्य लेने अछि। प्रमुख भन्सार प्रशासक पंथी के अनुसार साउन में 11 अरब 86 करोड़ रुपया राजस्व संकलन कयल गेल भादो में 12 अरब 71 करोड़ रुपया असोज में 14 अरब 27 करोड़ कार्तिक में 10 अरब 32 करोड़ अगहन में 12 अरब 82 करोड़ पूस में 12 अरब 74 करोड़ माघ में 11 अरब 83 करोड़ रुपया अहिना फागुन में 13 अरब 13 करोड़ रुपया राजस्व संकलन कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संघीय प्रणाली के व्यवस्थित तथा सिद्ध करा आवश्यक इन सब तर्जुमा कर विषय में सरकार गंभीर रहल जानकारी देलथि। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा बैसार में तहगत अंतर संबंध आ समूनीय विषय के अध्ययन प्रतिवेदन ऊपर उठल प्रश्न के जवाब दैत प्रधानमंत्री प्रचंड संहिता कार्यान्वयन के प्रभावकारी तुल्याब सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केलनि। संहिता के मूल मर्म तीनों टा तह बीच अधिकार आ स्रोत के समन्यायिक अभ्यास आ वितरण भेल बतबैत प्रधानमंत्री प्रचंड तहगत अंतर संबंध आ समन्वय संग जोड़ल समस्या सब संबोधन नहीं कर संहिता के सही अभ्यास कर नहीं सकब जिक्र सेहो केलनि। ओ संविधान जारी भेलाक बादो संहिता आ मौलिक हक के कार्यान्वयन कर 192 टा नया ऐन जारी होइत एहि अंतर्गत नियमावली समेत तैयारी होब कार्यान्वयन में रहल जानकारी देलनि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय सहमति देने मुद्दा संघीय संसद में
पेश होब बाँकी विधेयक सबके संख्या 21 रहल हिनकर कहब सल। संघीय प्रणाली सिद्ध कर महत्वपूर्ण रहल संघीय शिक्षा विधेयक आ संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभा में दर्ता भेल संघीय प्रहरी संबंधी विधेयक, वन संबंधी ऐन आ भूमि संघ संबंधित ऐन में संशोधन संबंधी विधेयक सब तर्जुमा के अंतिम चरण में रहल जानकारी देने। ओ संविधान के व्यवस्था अनुसार समानीकरण अनुदान बढ़बैत आगा बढ़ नीति रहल धारणा सेहो रखलैथ। ऐनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। यसबाट प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्याहरू हल हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्दछु। सङ्घीय शासन प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि तहगत अन्तर सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै तीनवटै तह बीच देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मेरै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक, यो बैठक धेरै पहिले बस्नुपर्ने थियो र यो बैठकलाई नियमित गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो हुन सकिरहेको थिएन। अहिले आगामी आर्थिक वर्ष में 3 तह बीच राजस्व बाँटफाँट के सूचक सब पुनरावलोकन कर राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कार्य प्रारंभ के जानकारी देने। प्रधानमंत्री प्रचंड तहगत सरकार बीच प्राकृतिक स्रोत के बाँटफाँट तथा उपयोग के संदर्भ में देखल गेल विवाद सब समाधान कर प्राकृतिक स्रोत परिचालन संबंधी एकीकृत कानून के मस्यौदा कार्य आगाड़ी बढ़ायल गेल जिक्र सेहो केलनि। बैसार में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अध्ययन प्रतिवेदन में उल्लेख सुझाव के कार्यान्वयन कर सरकार के निर्देशन दिल गेल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड महिला सशक्तिकरण के सबसे प्रमुख आधार आर्थिक सबलीकरण रहल जिक्र केलथि। महिला उद्यमी महासंघ द्वारा शुक्रदिन ललितपुर में आयोजित 7वां अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार मेला के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री प्रचंड अखन के परिवेश में महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहिल आर्थिक पहुँच मजबूत बनाव परत जिक्र केलनि। विगत के तुलना में नेपाली महिला के अवस्था क्रमश सिद्ध होते गेलो पर संतुष्ट होव अवस्था अखियों नहीं रहल जिक्र केलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड महिला सब द्वारा संचालित उद्योग आ व्यवसाय समेत फल छूट आ सहूलियत के कार्यक्रम सब संचालन करब कहत एके निरंतर बढ़बैत आगा बढ़ल जानकारी देलनि। महिला उद्यमशीलता विकास के माध्यम से नेपाली महिला के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर परिकल्पना के सार्थक तुल्याव महिला उद्यमी कोष स्थापना कर बात महत्वपूर्ण रहल हिनकर कहब सल। महिलाको पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको निम्ति निकै ठुलो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको छु र राजनैतिक रूपमा स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्म पनि महिलाहरूको राम्रो उपस्थिति हुन गएको छ। तर जबसम्म आर्थिक रूपले सबल, आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन सकिँदैन, साँचो अर्थमा महिला सशक्तिकरण पनि हुन सक्दैन। राजनीति एक्लैले महिलालाई सम्पूर्ण रूपले आर्थिक सबलीकरण गर्न पनि सक्दैन। महिला उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट नेपाली महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउन महिला उद्यमी कोष स्थापना गर्नुपर्ने महासङ्घको मागलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। अहिले भर्खरै महासङ्घका अध्यक्ष शोभा गेवालीजीले विगतमा दिइएको सुविधा पनि गत सालदेखि आइना कार्यक्रम में विभिन्न महिला उद्यमी सबके सम्मान समेत किया गेल छल। अंतर व्यवस्थापिका संघ IPU के 1 से 48 महासभा में सहभागी हुआ प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज ढिंगरे ओत कार्यक्रम में सहभागी भेलाक बाद आई स्वदेश घुरल सहित सभामुख घिमिरे 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सहित शुक्र दिन स्वदेश फिर्ता भेल सैन ओ चैत्र 10 गते से 14 गते धरि जेनेभा में संचालन भेल महासभा में सहभागी भेल सनैन।
महासभा में सभामुख घिमिरे संसदीय कूटनीतिक शांति आ समझदारी के लिए सेतु निर्माण विषय में संघीय संसद के दिशा संबोधन केने छलैन। एही क्रम में विश्व में देखा पड़ल भौगोलिक क्षेत्रीय तनाव के साथ शांति में देखल गए चुनौती सब लगायत जलवायु परिवर्तन के समस्या समाधान कर कूटनीतिक ढंग से प्रभावकारी विषय में छलफल भेल संघीय सभामुख घिमिरे जिक्र सेहो केलैन। संघीय ओ सांसदीय गतिविधि सबके कैलेंडर बनाकर प्रभावकारी बनाए जिक्र केलैथ। दिनसम्मका निरन्तर त्यहाँ सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागी भएर आज यहाँ आइपुगेका छौँ र नेपालको तर्फबाट पनि अहिले विश्वमा देखा परिरहेका अनेक प्रकारका भौगोलिक र क्षेत्रीय तनावहरू र अनेक ढङ्गबाट शान्तिमा देखा परिरहेका अप्ठ्याराहरू र विज्ञानमा भइरहेका प्रगतिहरूले पार्ने असरहरू यी सबै कुराहरूमा त्यसमा जलवायु परिवर्तन लगायतका विभिन्न ठाउँमा देखा परिरहेका समस्याहरूको समाधान गर्नलाई कूटनीतिक ढङ्गबाट संसदहरूले खेल्ने भूमिका कसरी प्रभावकारी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफलहरू भए र त्यसले केही निष्कर्षहरू निकाल्ने र आगामी दिनमा यही सभा में सभामुख घिमिरे सहित विभिन्न दल के सांसद सब संसद सचिवालय में महासचिव लगायत सहभागी भेल छलैन। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी सहकारी के नियमन सुपरिवेक्षण कर शक्तिशाली निकाय गठन करब जिक्र केलैन। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित सहकारी में दोसर संघ के नियामक आवश्यकता आ औचित्य विषय छलफल कार्यक्रम में मंत्री अधिकारी 3 खंबे अर्थनीति के महत्वपूर्ण हिस्सा ओवरसीज सहकारी क्षेत्र किछ व्यक्ति के बदमाशी के कारण बदनाम भेल कहत के नियमन सुपरिवेक्षण कर शक्तिशाली निकाय गठन कर फलत जिक्र केलैन। ओ सहकारी संबंधी एकीकृत ऐन बनावत तैयारी भ रहल सेहो जानकारी देलैन। समस्याको हल गर्दै गर्दै उनीहरूको जीवन स्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको होला नि। तर त्योभन्दा के भयो, विभिन्न सहकारीको नाउँमा अब ऋण तथा बचतको नाउँबाट होस् अरू नाउँबाट होस् के गर्यो भने आफ्नो विभिन्न ठाउँबाट रकम उठाउने अनि हामीले त्यहाँ जम्मा गरेछौँ भन्ने अनि त्यसको आधारमा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा उठाउने यस्ता यो प्रवृत्तिले अहिले यो समस्या देखा परेको छ। हाम्रो जस्तो यति सानो मुलुकमा यत्रो सहकारी जरुरत छ कि छैन, यो पनि प्रश्न छ। यो पनि प्रश्न छ, यिनलाई कसरी व्यवस्थापन हुन्छ। अहिले त नेपाल सरकारले तल सहकारीको मान्यता प्राप्त गर्न अथवा गठन गर्न रोक लगाएको छ। यिनै भएकालाई पनि कतिपय मर्ज पर्छ कि यो विषयमा पनि यहाँहरूले छलफल गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मंत्री अधिकारी संस्था व व्यक्ति अनुशासित हो भन्ने सकलात्मक सहकारी में समस्या देखल गेल धारणा रखलेन। कि सहकारी के कमजोरी के नाम सहकारी गलत मान्यता के स्वीकार कर नहीं सकब जिक्र सेहो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम अखन धेरे के सबसे बेसी महंग भेलै। आइ 2100 रुपया बढ़ल संगे सोन के दाम नया रिकॉर्ड कायम सेहो केलक अछि। काल्हिखन तोला के 1,27,900 पहुंचल सोन के दाम आइ नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। आइ सोन के दाम छापावाल सोन प्रति तोला 1,30,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। अमेरिकी रिजर्व बैंक ब्याज दर कटौती कर संकेत केने संगे सोन के दाम में चाप पड़ल व्यवसायी सबके सेहो पहब रहल अछि। अहिना चांदी आइ तोला के 1,525 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। दक्षिण अफ्रीका में बस दुर्घटना भेला से 45 गोटे के मृत्यु भेल। संगे घटनास्थल से 8 वर्षक एक गोटे बचिया के मात्र उद्धार कयल गेल अछि। जिनका घायल अवस्था में उद्धार क अस्पताल भर्ना कयल गेल। तो बोत्सवाना के राजधानी गोबोर्ना से
ईस्टर मनाब मोरिया शहर दिस जा रहन 20वें दिन बस दुर्घटना में पड़ल। ई सब गोटे सवार बस अनियंत्रित भेलासँ पहाड़ में ठोकाक पुल से करीब 50 फीट नीचा खड्डिया में खसल अछि, जायके बाद बस में आगि समेत लागल। घटनास्थल से जोहानेसबर्ग से करीब 300 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में पड़त अछि। टुडे समाचार अफिन के लेल एतबा पुनः समाचार लग उपस्थित बेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।